तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मैं आज ट्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ट्यूशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, इस सब के बारे में मैं आज पूरी डिस्कस में आप लोगों से बात करूँगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि ट्यूशन किस लिए चाहिए। तो इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस करता है। ट्यूशन कैन हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल सपोर्ट एंड resources. With the extra help, student can better understand difficult concept and improve their grade. तो स्टूडेंट के लिए हेल्प करता है ट्यूशन बेटर अंडरस्टैंड के लिए और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इम्प्रूव देयर ग्रेड्स, ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे पहले कम मार्क मिला था तो मार्क भी अच्छा मिलने लगेगा, तो ये इम्प्रूव करता है ट्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ट्यूशन। तो ट्यूशन का मेन पॉइंट क्या है। तो ट्यूशन कैन हेल्प फिल इन नॉलेज गैप्स दैट में प्रिवेंट प्रोग्रेशन। तो जो प्रोग्रेशन के लिए हमको जो वो हो रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो नॉलेज हमें नहीं मिला था स्कूल में क्लास में, वो नॉलेज हमें ट्यूशन में मिलेगा और इसकी वजह से हमें पूरा हेल्प मिलेगा। तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, हाउएवर ट्यूशन कैन बी यूज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट में भी ये हेल्प करेगा, थ्योरीज एंड लॉज। व्हाट मेक ट्यूशन सक्सेसफुल। तो ट्यूशन को क्या सक्सेसफुल बनाता है। तो प्रिपरेशन, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन इज़ द की टू मेकिंग द फर्स्ट लेसन सक्सेसफुल। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो ट्यूशन टीचर होता है वो पहले ही बता देता है कि कौन दिन क्या क्या चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए उस टॉपिक को समझने के लिए। तो ये सब हमें ट्यूशन में मदद मिलता है। तो आस्क देम ए डे बिफोर टू ब्रिंग ऑल द रिलेवेंट मटेरियल। तो एक दिन पहले ही बोल देता है ट्यूशन टीचर कि कल ये मटेरियल चाहिए, आप ये ले आओ और हम उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इस ट्यूशन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रेन। तो क्या ट्यूशन नेसेसरी है चिल्ड्रेन के लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नो, दे रियली डोंट नीड इट। ट्यूशन बच्चों के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो खुद ही बच्चों के साथ घुल मिल कर उन्हें मतलब अपने तरीके से समझाना चाहिए और जितना हो सके वो मतलब यंग एज में ही ट्यूशन से डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए उन लोगों को, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ट्यूशन क्या करता है, ट्यूशन एक डिपेंडेंट यंग एज से ही दूसरों की वजह से मतलब बना देता है ट्यूशन। तो ये हमें छोटे बच्चे से ही नहीं कराना चाहिए ट्यूशन। तो जब उन लोगों का पहले हमें दिमागी विकास देखना चाहिए कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं ये खुद। जितना प्रोग्रेस करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है और खुद उनको हेल्प करना चाहिए। इसमें ट्यूशन नहीं देना चाहिए हम स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन ऑफर्स ए bespoke एजुकेशनल एक्सपीरियंस विद द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट एकेडमिक बेनिफिट। वही करता है कि मतलब एकेडमिक बेनिफिट करता है, मतलब जो गैप हमें जैसे क्लास में कोई समझ में नहीं आता है वो सब हम ट्यूशन में समझ सकते हैं। हाउएवर इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी बात आता है। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोशल स्किल्स, जैसे हम ट्यूशन करने लग जाते हैं वैसे हमारा सोशल डिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड द नीड फॉर ए गुड ट्यूटर स्टूडेंट मैच। और ट्यूटर और स्टूडेंट के साथ मैच भी होना चाहिए, तभी ट्यूशन सक्सेसफुल होता है। तो इस ट्यूशन गुड और बैड फॉर द स्टूडेंट। तो ट्यूशन क्या गुड है या बैड है स्टूडेंट के लिए। तो ट्यूशन कैन हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल सपोर्ट एंड रिसोर्स। जितना भी हमें क्लास में समझ में नहीं आता है वो सब हमें ट्यूशन में समझा दिया जाता है। विद द एक्स्ट्रा हेल्प स्टूडेंट कैन बेटर अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूव देयर ग्रेड्स। तो इसी ज़्यादा ट्यूशन में ज़्यादा समझाया जाता है
सकता है। जो हमें क्लास में जो हम नहीं समझ पाते हैं वो ट्यूशन में हमें समझाया जाता है, तो इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट तो होता है। तो ट्यूशन कैन हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हेल्प करता है। तो शुड आई सेंड माई किड्स टू ट्यूशन, तो क्या हमें अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, उन लोगों को ट्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो हमें अपने आप ही ट्यूशन के लिए, मतलब जो वो जान नहीं सकते उनके लिए खुद ही उनका ट्यूटर बन जाना चाहिए, और उनसे मतलब कोई समझ में नहीं आया तो खुद ही समझाना चाहिए एज ए पेरेंट्स। तो एज देयर इज़ नो बेटर टीचर देन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा टीचर कोई भी नहीं होता है स्टूडेंट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो 5 साइन योर चाइल्ड नीड ट्यूटरिंग, तो ये 5 साइंस हैं जो कि ट्यूशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसको डिपेंडेंट करता है। डिफ़िकल्टी गेटिंग स्टार्टेड, डज योर चाइल्ड सिम्स अनएक्साइटेड एंड अनमोटिवेटेड अबाउट एनीथिंग टू डू विथ स्कूल, स्पेशली वर्किंग ऑन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट करते वक्त व स्कूल की कोई भी वर्क करते वक्त क्या वो डिफ़िकल्ट फील करता है? तो अगर फील करता है तो उसको ट्यूशन देने की ज़रूरत है। स्लोपी होमवर्क एंड ओवरऑल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर वो होमवर्क ऐसा वैसा नहीं कर पाता है तो उसको ट्यूशन देने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी चेंज, अगर उसका पर्सनैलिटी चेंज करना है तो उसको ट्यूशन देने की ज़रूरत है। डिमिनाइज सेल्फ स्टीम, अगर उसका खुद मतलब आत्मविश्वास नहीं है तो उसको ट्यूशन देने की ज़रूरत है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, अगर उसको पढ़ने में मतलब इच्छा नहीं होती है, मन नहीं लगता है, तो ट्यूशन देने की ज़रूरत है। तो यही 5 पॉइंट्स है, आपको आपके बच्चों को ट्यूशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट्स आप 5 साइंस आप लोग देख लेते हैं, तो अगर आप लोगों को किसी भी एक पॉइंट दिखाई देता है तो उसमें ट्यूशन देने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूशन क्लासेस? स्टूडेंट हैव नो चॉइस बट टू रिलिंग्विश देयर प्रीसियस रेस्टिंग टाइम। तो रेस्टिंग टाइम जैसे ही वो मतलब स्कूल से आ जाते हैं, फिर से उनको ट्यूशन में जाना पड़ता है, और इसी वजह से वो अपना रेस्टिंग टाइम खो देते हैं और ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, और ज़्यादा सोशलाइज नहीं होने के बाद वो फिजिकली और मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। स्कूल में भी पढ़ो और आके ट्यूशन में भी पढ़ो, ऐसे करते करते उन लोगों का फिजिकली एंड मेंटली वीक हो जाते हैं वो लोग। तो स्टूडेंट हैव नो चॉइस बट टू रिलिंग्विश देयर प्रीसियस रेस्टिंग टाइम, वो जो रेस्ट टाइम होता है उसमें भी उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूशन इज दैट इट मे बी टू एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चदायक है ये। तो टू सम प्राइवेट ट्यूशन इट इज़ ए लग्जरी बिकॉज सम पेरेंट्स आर अनएबल टू अफोर्ड ट्यूशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। तो कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं ज़्यादा खर्च के कारण। तो इट वुड ओनली एड टू द पेरेंट्स फाइनेंशियल बर्डन, तो उन लोगों का खर्च के ऊपर खर्च बढ़ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस ट्यूशन फीस में बी एज कॉस्टली एज $1000 पर टर्म। तो एक कार्यकाल कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को लगभग $1000 तक चला जाता है पैसा, और इधर फाइनेंशियल वीकनेस हो जाता है। दिस कैन बी सपोर्टेड बाय ए न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट रिपोर्टेड सम वेल लाइक प्राइवेट ट्यूटर इन सिंगापुर आर अर्निंग मोर देन $10,000 ए मंथ। तो सिंगापुर में $10,000 तक ट्यूशन की वजह से कमा लेते हैं ट्यूटर। हैंस फॉर लो इनकम फैमिलीज प्राइवेट ट्यूशन में भी टू कॉस्टली टू अफोर्ड, तो इसीलिए प्राइवेट ट्यूशन बहुत ही कॉस्टली हो जाता है अफोर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, tuition fees may be costly as $1000 per term. If their children had no choice but were to take up tuition classes, it would only add to the parents financial burden. तो ये सिर्फ एक बर्डन की तरह हो जाता है पेरेंट्स लोगों के लिए, एक बोझ की तरह हो जाता है। तो यही है डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं
Another disadvantage is that private tuition may be overly nerve wracking for student. तो वो उन लोगों के लिए जैसे गले दबाना जैसा हो जाता है प्राइवेट ट्यूशन. On top of the tremendous piles of homework they have to deal with daily, students are not spared for tuition either. उन लोगों को स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है और होमवर्क भी दे देते हैं, और इस वहाँ का भी होमवर्क हो जाता है और यहाँ पे भी ट्यूशन में भी होमवर्क हो जाता है, तो उनके लिए एडिशनल बर्डन हो जाता है स्टूडेंट के लिए. आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट, और जैसे ही स्कूल छुट्टी हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों को तुरंत ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि उन लोगों का रेस्टिंग आवर में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. दे ऑल्सो टेंड्स टू स्पेयर लेसर क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइवेट ट्यूशन. तो उन लोगों को प्राइवेट ट्यूशन की वजह से फैमिली के साथ घुल मिल पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. causing them to become physically and mentally drained after lengthy hours of studying and staying up late. तो उन लोगों को ज़्यादा तक मतलब पढ़ाई में करने से उन लोगों का मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. वो स्टार्टेड ट्यूशन. तो ट्यूशन किसने स्टार्ट किया था पहले? तो ऐसे ही हम लोगों का ट्यूशन वैसे मतलब इंडिविजुअल कोई भी नहीं है. ट्यूटरिंग ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट डज नॉट हैव ए सिंगल इन्वेंटर. तो इसका कोई भी सिंगल इन्वेंटर नहीं है. इंस्टेड इट इज ए लॉन्ग स्टोरी दैट डेट्स बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन वेयर स्कॉलर टीचर्स एंड मेंटर वुड प्रोवाइड one-on-one instruction to individual seeking to learn specific subject और skill. मतलब पहले भी जो बच्चा नहीं समझता था उसके लिए टीचर लोग उसकी व्यवस्था करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए. तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे है कितना खर्च आता है इंडिया में और बाहर में. तो ट्यूशन फीस फॉर स्टडी इन इंडिया, तो कोर्सेज टू स्टडी इन इंडिया और ट्यूशन फीस फॉर स्टडी इन इंडिया पर एनम. तो बैचलर ऑफ साइंस के लिए लगभग 20,000 से 2 लाख तक चला जाता है. बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए 8,000 तक चला जाता है और बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए 10,000 से 1 लाख तक चला जाता है सिर्फ ट्यूशन में पर एनम एक साल में. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमें ट्यूशन बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए ट्यूशन में. और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. तो हमें इसमें पता चल गया कि ट्यूशन किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए. छोटे बच्चों को हमें ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और बड़े बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. हम लोगों को तो पता चल ही गया है कि ट्यूशन बहुत ही कॉस्टली भी होता है. और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. तो इस प्राइवेट ट्यूशन लीगल इन इंडिया? तो क्या प्राइवेट ट्यूशन लीगल है? तो इसका जवाब है नहीं, प्राइवेट ट्यूशन लीगल नहीं है उन लोगों के लिए जो सरकारी टीचर्स हैं. पर जो प्राइवेट टीचर हैं वो लोग ट्यूशन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बताया गया है प्राइवेट ट्यूशन इज़ वन ऑफ द इल अफेक्टिंग इंडियन एजुकेशन विच नीड टू बी एड्रेस. प्राइवेट ट्यूशन एक मतलब बीमार की तरह हो गया है जो कि हमें जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकालना चाहिए. और अगर कोई सरकारी टीचर ट्यूशन करता है तो उसको सेक्शन 28 RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उसको सज़ा भी मिलता है. तो यही थे आज का पॉइंट सबसे ज़्यादा. तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभी सपोर्ट चाहिए आप लोगों का. मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा. तो सिर्फ आप लोगों का मैं सपोर्ट चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच.